अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू अवर उर्दू चैनल उर्दू दरसता। बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे दर्जा 7 का सबक नंबर 9, जिसका नाम है रेल का सफ़र। पिछली क्लास में हमने सबक नंबर 8 पढ़ा था, लोक कहानी का। आइए देखते हैं रेल का सफ़र इसमें क्या दिया हुआ है। जाहिर सी बात है रेल के बारे में ही है। तो यहाँ अच्छे से इस नज़म को समझिएगा। न गुंजाइश को देख इसमें न तू मर्दमशुमारी कर। मर्दमशुमारी मतलब इंसानों की जनसंख्या। न तो उनकी जनसंख्या को गिनो, है ना, लोगों की। और ना ही इसमें गुंजाइश को देखा जाता है। लंगोटी किस खुदा का नाम ले घिस जा सवारी कर। लंगोटी कस, खुदा का नाम ले और घुस जा सवारी कर। मतलब जब रेल में सफ़र होता है, आजकल तो रिजर्वेशन होने लगे, पहले के वक्त में रिजर्वेशन नहीं हुआ करते थे। तो लोग जनरल डिब्बों में जब सफ़र करते थे तो कुछ नहीं करते थे, बस धक्का मुक्की, भीड़ जा रही है जाने दो, लंगोटी कस लो और अल्लाह ताला का नाम लो और घुस जाओ सवारी करने के लिए। अबस गिनने की ये कोशिश के हैं कितने नुफूस इसमें, कि निकलेगा ज़रा तो देख तेरा भी जुलूस इसमें। अब बेकार है, मतलब ये कोशिश तो बेकार ही है कि इसमें इंसानों को गिना जाए कि कितने नफूस हैं इसके अंदर, कितने लोग हैं, है ना। बल्कि इसमें तो आप जब घुसोगे तो आपका भी जुलूस निकल जाएगा, इसलिए ये कोशिश बेकार है। वो खिड़की से किसी ने मोर्चा बंदों को ललकारा, फिर अपने सर का गट्ठर दूसरों के सर पे दे मारा। फिर किसी ने क्या करा, आवाज़ देकर एक दूसरे को ललकारते हैं, खिड़की में से ही अपना सामान देने लगते हैं कि लो हमारा सामान रख लो, ये हमारी जगह हो गई। मोर्चा बंदों को, जैसे कि वो इनके ठेकेदार हों। फिर अपने सर का गट्ठर दूसरों के सर पे दे मारते हैं। फिर कहते हैं ये गठरी पकड़ो, मेरे को चढ़ने दो, है ना। ये सारे खेत के गन्ने काट लाया है डब्बे में, वो घर की चारपाई तक उठाया लाया है डब्बे में। कोई कोई क्या करता है, रेल में सफ़र करता है तो मनों से सामान भर के ले जाता है। ऐसा लग खेत के खेत ऐसा लग रहा है कि काट के गन्ने के वो यहीं ले आया है, पूरी झाड़ियाँ। और कोई कोई अपनी चारपाई तक लेकर चलता है। एक रस्सी में पौधा लाओ लश्कर बांध लाए हैं, बिस्तर में हजारों तीरों नश्तर बांध लाए हैं। अब शायर कह रहा है कि कोई कोई तो एक ही रस्सी में पूरा लश्कर बांध कर ले आते हैं, एक ही रस्सी के साथ में पूरा सामान बंधा रहता है, बिस्तर बने रहते हैं, हजारों तीरों नश्तर नश्तर बंधे रहते हैं। तीरों नश्तर मतलब औजार भी बंधे रहते हैं। सुराही से गड़ा घड़ा रोटी से दस्तरख्वान लड़ता है, मुसाफिर खुद नहीं लड़ता मगर सामान लड़ता है। सुराही से घड़ा मतलब पीने का पानी हो, दस्तरख्वान हो, रोटी हो, सब चीज़ लड़ती है। मतलब मुसाफिर जब वो घुसता है लड़ लड़ के डब्बे में, सब चीज़ लड़ती है, सामान भी लड़ता है, लेकिन मुसाफिर खुद नहीं लड़ता। कह रहे हैं वो हजरत जो अवामुन नास में घुल मिल के बैठे हैं, रज़ाई में वो यूं बैठे हैं गोया सिल के बैठे हैं। अब कह रहे हैं कि एक हजरत हैं जो आम लोगों की तरह ही हैं। वो एक दूसरे से ऐसे घुल मिल कर बैठ गए हैं जैसे मान लो एक रज़ाई में ही दोनों को बिठा के सिल दिया गया हो। वो आ पहुंचा कोई चिमटा बजाकर मांगने वाला, बहुत मकबूल है लोगों में गाकर मांगने वाला। अच्छा, ट्रेन में ये भी होता है कि चिमटा बजाने वाले भी आते हैं, भिखारी भी आते हैं, वो चिमटा बजाते हुए मांगने लगते हैं, है ना। बहुत मकबूल भी होते हैं, बहुत लोग बहुत उनको पहचानते भी हैं, जानते भी हैं, मानते भी हैं। बहम ये गुफ्तगू में आशनाई होती जाती है, लड़ाई होती जाती है, सफाई होती जाती है। फिर होता क्या है, ट्रेन में धीरे धीरे लड़ते लड़ते आपस में दोस्ती हो जाती है बातें करते करते, और धीरे धीरे एक दूसरे के पास में सरकते भी जाते हैं। तो जगह भी बनती जाती है, सफाई भी होती जाती है और लड़ाई भी होती जाती है। तो ये हाल होता है ट्रेनों का। समझ में आया बच्चों, रेल का सफ़र इस दौरान इस तरह से गुजरता है। तो जो शायर ने रेल का सफ़र किया होगा, उन्होंने ये मंजर देखा तो उन्होंने अपनी नज़म में उतार दिया। यहाँ इसके मारूज़े सवालात दिए हुए हैं। न गुंजाइश को देख इसमें न तू मर्दमशुमारी कर, वो खिड़की से किसी ने मोर्चा बंदों को ललकारा। मुसाफिर खुद नहीं लड़ता मगर सामान लड़ता है, लड़ाई होती जाती है, सफाई होती जाती है। अशार का मिलान करना है, नज़म आप याद करेंगे तो आपको अशार का मिलान समझ में आ जाएगा और अशार मुकम्मल भी करना आ जाएंगे। सवालात के मुख्तसर जवाबात देना है। शायर ने रेल में सफ़र करते हुए क्या क्या मुसीबतें झेली हैं। तो शायर ने रेल में सफ़र के दौरान भीड़ की मुसीबतें झेली। गाकर मांगने वाला क्या बजा रहा था, गाकर मांगने वाला चिमटा बजा रहा था। मांगने वाला मकबूल क्यों है, क्योंकि वो गाकर चिमटे को बजाकर मांगता है। इस नज़म के शायर का नाम तहरीर कीजिए, सैयद ज़मीर जाफरी। ठीक है बच्चों, अब ये जो आगे इसमें क़वाईद दिया हुआ है ये मैं आपको नोट्स के ज़रिए सेंड कर दूँगी, आप अपनी कॉपीज़ में मुकम्मल कर लीजिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। अब मुझको दीजिए इजाज़त। आदाब, नेक्स्ट क्लास में हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।